नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस बार वो होने जा रहा है जो अब तक कभी नहीं हुआ। तो वो है आर्टिफिशियल रेन, यानी कि नकली बारिश। जी हाँ, केजरीवाल सरकार दिल्ली की बदतर होती हवा को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को आईआईटी कानपुर की टीम के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग के बाद राय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा और परमिशन मिल गई तो 21 और 22 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। दरअसल दिल्ली की हवा में जहर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का स्तर 500 के पार बना हुआ है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार काफी समय से आर्टिफिशियल बारिश करवाने पर बात कर चुकी है। कुछ महीने पहले भी सरकार ने आईआईटी कानपुर की टीम के साथ बैठक की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आर्टिफिशियल बारिश होगी कैसे। तो आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग तकनीक से आर्टिफिशियल बारिश होगी। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट साल 2017 से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तकनीक पर काम कर रहे थे। इसी साल जून में आईआईटी कानपुर को इसमें कामयाबी मिली थी। टेस्टिंग के दौरान सेसना एयरक्राफ्ट, जो छोटे विमान हैं, उनको 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया गया। इसके बाद क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बादलों में एक केमिकल पाउडर छिड़का, जिससे पानी की बूंदें बनने लगी और कुछ देर बाद आसपास के इलाकों में बारिश हो गई। अब बात करें क्लाउड सीडिंग क्या है, तो माना जाता है कि क्लाउड सीडिंग पर 1940 के दशक से काम चल रहा है। अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि वियतनाम युद्ध में उसने क्लाउड सीडिंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। इससे वियतनामी सेना की सप्लाई चेन बिगड़ गई थी, क्योंकि ज्यादा बारिश से जमीन पर दलदली हो गई थी। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया था कि दुनिया के 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को आजमा चुके हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। बता दें कि क्लाउड सीडिंग एक तरह से मौसम में बदलाव करने की कोशिश है। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। ये विमान सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़ते जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती है। फिर यही पानी की बूंदें बारिश बनकर जमीन पर गिरती है और आमतौर पर क्लाउड सीडिंग के जरिए करवाई गई आर्टिफिशियल बारिश नॉर्मल बारिश के कंपैरिजन में ज्यादा तेज होती है। हालांकि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इस दौरान कितनी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आर्टिफिशियल बारिश से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की हवा अचानक खराब होने की एक वजह कम बारिश को भी मान रहे हैं। सितंबर में मॉनसून खत्म होने के बाद बारिश नहीं होने की वजह से हवा में पॉल्यूटेंट्स जमा हो गए हैं और अक्टूबर में नाम मात्र की बारिश हुई है। इसे ऐसे समझे कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली में 123 मिलीमीटर बारिश हुई है। अक्टूबर 2022 में 129 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस साल अक्टूबर में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो माना जा रहा है कि इस आर्टिफिशियल बारिश से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। ऐसे में यहाँ प्रदूषण को कम करने और मौसम को साफ बनाए रखने के लिए अक्सर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश खेल ना बिगाड़ दे, इसलिए चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहले ही बारिश करवा दी। चीन क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन की योजना साल 2025 तक देश के 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को आर्टिफिशियल बारिश के तहत कवर करने की है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि और भी कई देश ऐसा कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक और फिर पैरालंपिक के दौरान जापान ने भी आर्टिफिशियल रेन जनरेटर का भरपूर इस्तेमाल किया था। संयुक्त अरब अमीरात में मौसम अक्सर गर्म ही रहता है, तो साल 2022 में यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के जरिए इतनी जोरदार बारिश हुई कि बाढ़ की स्थिति बन गई। थाईलैंड भी इस पर काम कर रहा है। उनका प्लान है कि 2037 तक अपने सूखे इलाकों को हरा भरा बना देगा। इसके लिए वो नकली बारिश का सहारा ले रहा है।
वहीं सब देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो इस तकनीक के जरिए दूसरों की सीमा पर तबाही मचा सकते हैं, जैसे ज्यादा बारिश करा देना, यहां तक कि सुनामी ला देना। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट हार्प इसके लिए अक्सर घेरे में रहा है। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को दोषी ठहराया गया। बता दें कि कोई भी देश वेदर मॉडिफिकेशन तकनीक को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इस पर यूनाइटेड नेशंस काफी पहले ही अलर्ट हो चुका था। अक्टूबर 1987 में ही यूएन ने ENMOD यानी प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर होस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ड्राफ्ट जारी किया। ये ड्राफ्ट कहता है कि कोई भी देश मौसम के जरिए दूसरे देश को परेशान नहीं कर सकता। तो ये थी आर्टिफिशियल रेन से जुड़ी तमाम जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज प्लस पर।